हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश और आपकी मेन रीडर बुक से सेकंड पोएम। फर्स्ट फ्लाइट से सेकंड पोएम है आपकी फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट और जो स्टार्टिंग लाइंस हैं उनमें पोइट ने बतलाया है some say the world will end in fire, some say the world will end in ice. I hold with those who favor fire. तो देखिए यहां ये जो पोयम है इसके अंदर आपको लर्न करना है। आप सबसे पहले इट इज हाईली सिंबॉलिकल पोयम। बहुत ज्यादा संकेतों का इस पोयम में प्रयोग किया गया है और उनके बहुत डीप मीनिंग्स हैं, वो हमें समझने होंगे। फायर, फायर मीन्स आग, आइस मीन्स बर्फ, लेकिन यहां इस पोयम में फायर मीन्स हीट ऑफ डिजायर्स, या आप कह सकते हैं एंडलेस डिजायर्स। फायर मीन्स एंडलेस डिजायर्स या हीट ऑफ डिजायर, और आइस मीन्स हेटर्ड, नफरत। और यहां सम का मतलब है सम पीपल। आज की वीडियो में हम फायर एंड आइस के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर जो मार्च 2021 में लेना है, डेट्स उसकी आगे भी बढ़ सकती हैं। जैसी भी बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस होंगी हमें फॉलो करनी होंगी, बट हमें अपनी प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट करनी है। बोर्ड के पेपर के न्यू डिजाइन में आपको बतलाया गया है कि आपके 80 में से 40 मार्क्स का पेपर एमसीक्यूज की फॉर्म में आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे 40 पूछे जाएंगे। इसलिए हम आज आपके साथ पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस डिस्कस करेंगे। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस जो हमारी पोएम है इसके पोएट कौन है? देखिए, ए चॉइस जॉन कीट्स, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। आपका करेक्ट आंसर है फायर एंड आइस जो पोएम है उसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल द वर्ल्ड एंड इन? संसार का अंत होगा। किसका अंत होगा? किसके एंडिंग या किसके एंड होने से रिलेटेड ये पोएम है? आपको लर्न करना है द वर्ल्ड। किसके एंड होने से रिलेटेड ये पोएम है? द वर्ल्ड। कौन कौन इस वर्ल्ड को एंड कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं? फर्स्ट हो गया फायर, सेकंड हो गया आइस। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल द वर्ल्ड एंड इन? एक ए चॉइस है फायर, बी चॉइस आइस, सी चॉइस फायर एंड आइस। आप कह सकते हैं बोथ और डी नन। करेक्ट आंसर होगा बोथ फायर एंड आइस। थर्ड, व्हाट इज फायर ए सिंबल ऑफ? फायर किस चीज का सिंबल है? इस पोएम में किस चीज का संकेत के रूप में फायर को यूज किया गया है? ए चॉइस है एंडलेस डिजायर, बी पैशन, सी हीट, डी ऑल ऑफ द अबोव। देखिए, ये जो अगर हीट की जगह हीट ऑफ डिजायर होता तो एक करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन यहां क्या है? एंडलेस डिजायर। तो फायर मींस एंडलेस डिजायर, कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज आइस सिंबलाइजेस? व्हाट डज आइस सिंबलाइज? व्हाट डज आइस सिंबलाइज? डज आ गया तो सिंबलाइज होगा, सिंबलाइजेस नहीं होगा। व्हाट डज आइस सिंबलाइज? आइस किस चीज का संकेत है? ए लव, बी हेटर्ड, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन। तो आपका आंसर होगा आइस सिंबलाइजेस। आंसर करते टाइम आप कह सकते हैं आइस सिंबलाइजेस हेटर्ड। आइस मींस हेटर्ड, फायर मींस एंडलेस डिजायर। फायर मींस एंडलेस डिजायर, आइस मींस हेटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन? पोएट क्या सोचते हैं वर्ल्ड है जो वो उसका अंत कैसे होगा? ए चॉइस फायर, बी रेन, सी सन, डी आइस।
व्हाट डज द पोएट थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये फर्स्ट स्टेंजा से रिलेटेड है। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में ही लाइंस बोली थी, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने, देखिए जो पीपल हैं उन्होंने तो दोनों बातें कही हैं। फर्स्ट स्टेंजा में कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है उसका एंड फायर से होगा, दूसरे जो लोग हैं वो कहते हैं कि वर्ल्ड का एंड आइस से होगा। लेकिन पोएट ने फर्स्ट स्टेंजा में कहा है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूं, उन लोगों से अग्री करता हूं जो फायर का पक्ष लेते हैं, जो ये पक्ष लेते हैं कि वर्ल्ड का जो एंड है वो फायर से होगा। व्हाट डज द पोएट थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन। तो ये फर्स्ट स्टेंजा के रिगार्डिंग पूछा। ए चॉइस फायर, बी रेन, सी सन, डी आइस। तो यहां आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि पोएट ने फर्स्ट स्टेंजा में फायर को फेवर किया है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ध्यान से करना। पीपल अगर पूछा जाए पीपल, तो पीपल फायर एंड आइस दोनों को यहां बतला रहे हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड आइस। लेकिन फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने किसको फेवर किया है? फायर को। हालांकि सेकंड स्टेंजा में पोएट ने बोल दिया है इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आइस कैन बी सफिशियंट। तो ये जो आइस है कैन सफाइस या आइस कैन बी सफिशियंट, आइस जो है सेकंड स्टेंजा में पोएट ने बोला है कि वर्ल्ड के एंड के लिए आइस भी इक्वली इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो बोला सेकंड स्टेंजा में। हमने बात की है फर्स्ट स्टेंजा की। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट डज द पोएट थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन। तो पोएट फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो पक्ष लिया है, जो आंसर किया है वो है फायर। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज सम पीपल थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन। देखिए लोग क्या सोचते हैं संसार का अंत कैसे होगा? ए चॉइस फायर, बी आइस, सी रेन, डी बोथ ए एंड बी। अभी आपको समझाया है, लोगों ने दोनों बातें कही हैं, फायर एंड आइस। आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि बोथ फायर एंड आइस। ऐसे भी आपको चॉइस मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, कैन हेटर्ड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। क्या संसार का जो अंत है वो हेटर्ड से हो सकता है? आइस मींस हेटर्ड। तो आपका आंसर ए यस, बी नो, सी बोथ ए एंड बी, और डी है मे बी। आपका आंसर होगा डेफिनेट, सर्टेनली, यस। कैन हेटर्ड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग किस चीज का अंत एक दिन हो जाएगा? किसका अंत एक दिन हो जाएगा? ए फायर, बी आइस, सी रेन, डी द वर्ल्ड। किसका एंड हो जाएगा एक दिन? द वर्ल्ड। वर्ल्ड का एंड एक दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज इट इंडिकेट इन द सेकंड स्टेंजा। पोएट ने सेकंड स्टेंजा में बोला है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अगर इसका विनाश दोबारा होना हो तो आइस वुड सफाइस या आइस कैन बी सफिशिएंट। तो इट जो वर्ड है ये किसके लिए यूज किया गया है? ये किया गया है द वर्ल्ड के लिए। चॉइस थी आपके पास ए आइस, बी रेन, सी फायर, डी द वर्ल्ड। तो आपका आंसर होगा द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल द वर्ल्ड एंड इन। वर्ल्ड जो है उसका अंत कैसे होगा? ए है फायर एंड आइस, बी फायर एंड रेन, सी आइस एंड रेन, और डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा आपके चॉइसेस को चेंज कर दिया है। देखिए फायर एंड आइस, फायर एंड रेन, आइस एंड रेन, और ऑल ऑफ द अबव। तो यहां आपका करेक्ट आंसर होगा फायर एंड आइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड होल्ड। अब देखिए वर्ड मीनिंग्स आपको इस पोएम में ज्यादा नहीं है, यही है, आप लर्न करेंगे। व्हाट इज द, देखिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? फायर एंड आइस। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर वर्ड मीनिंग्स हैं, कैसे किया आपने लर्न? देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड होल्ड।
होल्ड मीन्स अग्री, सहमत होना। होल्ड मीन्स अग्री। आपकी चॉइसेस थी ए फेवर, पक्ष लेना, बी अग्री, सहमत होना, सी देखना और डी नन, इनमें से कोई नहीं। होल्ड मीन्स अग्री। आप अपनी नोटबुक्स में अलग से नोट डाउन करें और लर्न कर लें। होल्ड मीन्स अग्री, सहमत होना। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेवर? फेवर, देखिए चॉइसेस है, फेवर पक्ष लेना, ए अग्री, बी सी, सी टेक द साइड ऑफ, डी नन। आपका आंसर है सी, टेक द साइड ऑफ। फेवर मीन्स टेक द साइड ऑफ, पक्ष लेना। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेरिश? पेरिश जो वर्ड है पेरिश, इसका क्या मतलब है? ए डिस्ट्रॉय, बी अग्री, सी फेवर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर है पेरिश, डिस्ट्रॉय, क्योंकि अग्री सहमत होना, फेवर पक्ष लेना। तो डिस्ट्रॉय, पेरिश का मतलब हिंदी में होता है विनाश होना। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सफाइस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सफाइस? सफाइस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? आपके पास चॉइसेस हैं, होल्ड, ए, बी पे है फेवर, सी सफिशिएंट, डी ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा सफाइस मीन्स सफिशिएंट। सी जो चॉइस है वो करेक्ट है, सफाइस मीन्स सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा? राइम स्कीम आप कैसे बनाते हैं, कैसे छांटते हैं, कैसे पता करते हैं, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज में आपको बतलाया हुआ है। तो यहां थोड़ा सा आपको बतला दें कि जो आपका फर्स्ट स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम आपसे पूछी गई है। फर्स्ट स्टेंजा को जब आप पढ़ते हैं तो हर एक लाइन के लास्ट वर्ड जो है उनको आप देख लीजिए। फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है फायर, इसको हम ए मान लेते हैं। सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड है आइस, इसको हमने बी मान लिया। थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड है डिजायर, तो फायर और डिजायर राइमिंग वर्ड्स हैं, इनकी लय मिल गई है तो आप इसको भी ए मान लेंगे। और फिर नेक्स्ट फोर्थ लाइन में आपका लास्ट वर्ड है फायर, ये भी ए हो गया। तो अब इस हिसाब से हमारी राइम स्कीम हो गई ए बी ए ए। चॉइसेस हैं, देखिए ए चॉइस में ए बी ए ए, इस हिसाब से ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बी चॉइस थी ए बी, सी चॉइस थी ए बी ए सी और डी चॉइस थी ऑल ऑफ द अबव। लेकिन फर्स्ट स्टेंजा आप वैसे भी लर्न कर सकते हैं। अगर कोई चीज आपको इस तरीके से समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है, समझना चाहिए। बड़ा इजी सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है राइमिंग वर्ड्स ढूंढना, राइमिंग वर्ड्स पता करना और राइम स्कीम बनाना या बतलाना। तो व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? ये है ए बी ए ए। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत ही छोटी सी पोएम है। 10 मिनट्स ये वीडियो देखिए और कंफर्म है कि इस पोएम के कोई भी एमसीक्यूज आपकी पहुंच से बाहर नहीं रहेंगे। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक और आपकी नेक्स्ट पोएम लेकर जल्द ही आपसे करते हैं मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।